सदगुरु साहिब कई वर्षों की उदासियां यात्राओं के बाद आखिरकार करतारपुर साहिब में आके बसे। सदगुरु साहिब की इन उदासियों में एक खास बात ये थी, जिस जगह वो जाते और जिसको संबोधित करते उसको उस एक तो उसी की भाषा में बात करते और एक तो उसी की वेशभूषा, उसी के रहन सहन के तौर तरीके अपनाते। जैसे मक्का मदीना गए तो वहाँ पे एक मौलवी का, एक मुसलमान का वेश धारण किया। फिर जब सुमेरु पर्वत गए और सिद्धों से बात वार्तालाप हुई तो उन्होंने भगवा वेश धारण किया। और अंत में जब अपने करतारपुर साहिब में आके उदासियां समाप्त कर ली और वहीं पे रहने लगे, तो आम लोगों की तरह ही कपड़े वपड़े धारण कर लिए और वैसे ही जीवन व्यतीत करने लग गए। सदगुरु साहिब जी की यात्राओं में तो अनेकों अनंत लीलाएं उन्होंने पग पग पे की है। कहीं किसी का कोढ़ केवल शब्द सुनाते सुनाते रात भर सुनाया और सुबह तक वह मनुष्य पूरा निरोगी काया प्राप्त हो गई। उन्होंने यही बताया कि सारे रोगों की औषधि केवल उस परमात्मा का नाम है जो हम भूल चुके हैं, जिसको हमने भुला दिया है। और उसके भूल जाने से या भुला देने से ही सारे कष्ट, रोग और जन्म मृत्यु तक के कर्म बंधन सारे कुछ इसी वजह से आए। हर साल की तरह इस वर्ष भी गुरुपर्व या सदगुरु नानक जी की जयंती मनाई जाएगी, जो इस वर्ष 19 नवंबर 2021 को मनाई जाएगी, शुक्रवार के दिन। लेकिन हम थोड़ा सोचें कि क्या हम वाकई में सदगुरु नानक का पर्व मना रहे हैं या मनाते आए हैं। लंगर सेवा करना और खूब पटाखे आतिशबाजियां करना, क्या इससे यही सेवा है उनकी असल सेवा? अगर हम ध्यान से अपने अपने अंदर झांक के देखें तो हम उनकी सिखलाई हुई सिक्खी से कई कोसों दूर जा चुके हैं। सदगुरु साहिब ने कहा, एको सिमरो नानका जो जल थल रिया समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए। उस एक परम पिता परमेश्वर निरंकार वाहे गुरु अकाल पुरख का चिंतन करो निरंतर। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। क्या हमने अपना मूल पहचाना? क्या हमने उस परमात्मा के प्रति, उसको जानने, उसको प्राप्त करने की लगन, प्यास अपने अंदर पैदा करी? अगर नहीं करी तो फिर हम बहुत दूर हैं। हम अभी तक सदगुरु साहिब के गुर सिख बन ही नहीं पाए। और बहुत प्रत्यक्ष रूप से अगर प्रमाण हम देखें तो आज जब कोई व्यक्ति पंजाब से जाते हैं बाहर विदेशों में, कितना बुरा लगता है जब बाहर के देशों में जाते और लोग ये पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, और हम कहते हैं हम पंजाब से आए हैं। तो वो सबसे पहले ये नहीं पूछते कि हरमंदिर साहिब जी कैसे हैं, हरमंदिर साहिब जी के बारे में बताइए, सदगुरु साहिब के बारे में बताइए। सीधा वो ये पूछते हैं कि वहाँ नशे का क्या हाल है। ये सदगुरु नानक की धरती का परिचय हम देते हैं, ये हाल बनाया हमने। इतनी दुर्दशा, नशा, मांस, मदिरा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हर प्रकार के गलत काम हो रहे हैं। क्या सदगुरु नानक जी ने हमको यही दिखाया था कि यही हमको करना है? क्या इसी के लिए सदगुरु अर्जन देव जी से सदगुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक ने सबने अपना बलिदान दिया, अपने कुल की कुर्बानियां दी? हम वो भूल चुके हैं कि हमारा अस्तित्व किसके बदौलत है। हम बात करते हैं भारत की, हिंदुइज्म की, सनातनी की। तो ये सनातन भी इसलिए आज जीवित है क्योंकि
सदगुरु गुरु तेग बहादुर साहेब और सदगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। शायद हम वो पढ़ा नहीं, या हमने कभी ज़रूरी नहीं समझा कि हम उनको याद करें। हर एक भारतवासी का ये कर्तव्य है, हर एक भारतवासी के अंदर से ये होना चाहिए, चाहे वो पूजा पाठ करे, चाहे वो किसी राम कृष्ण अल्लाह वाहे गुरु भगवान बुद्ध भगवान महावीर किसी को भी माने, लेकिन सबसे पहले वो एक बार दिन में कम से कम सदगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी और गुरु तेग बहादुर साहिब जी को नमस्कार करे। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो औरंगज़ेब ने इस भारत का नक्शा बदल के रख देना था। बड़ी हैरानी होती है देख के और दुख होता है हद से ज़्यादा जब लोग ये बोलते हैं कि हम पंजाबी हैं लेकिन हम सिख नहीं, हम सरदार नहीं, हम मतलब पंजाब, क्या सदगुरु नानक ने पंजाब का भी विभाजन करके रखा था? उन्होंने तो तेरे पाले सर्वत्र दा भला, सबका भला रखा सामने। इसीलिए तो हरमंदिर साहिब जी के चारों पासे द्वार है, कोई एक द्वार नहीं है, हर तरफ से आ सकता है, हर कोई आ सकता है, दीन दुनी के मालिक हैं वो। लेकिन हमने क्या हाल बना दिया और हमने उसको नाम दिया पंजाबी कल्चर। शर्म आनी चाहिए, हम शर्म आनी चाहिए। मांस मदिरा नशा, इसको हमने पंजाबी कल्चर का नाम दिया। और आप जानते हैं, खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं क्या किस और इशारा कर रहा हूँ। है नाम सिंह, है नाम सिख, लेकिन सर मुंडवा रखे हैं, दाढ़ियाँ निकाली हुई हैं, अपने आप को सरदार बोलते हैं, लेकिन पगड़ी धारण करने में शर्म आती है। ये कोई वेशभूषा, ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। हाँ, एक सही बात है कि ये एक सदगुरु साहिब जी की दी हुई देन है, एक दात है, एक प्रसाद है उनका। लेकिन हम जब खुद ही प्रसाद को ठुकरा कर उसको लात मार दें तो हम अपना भला हो ये उम्मीद करना भी गलत है। इसलिए अब समय है कि हम जागरूक हों और कम से कम इस बार प्रत्येक व्यक्ति कम से कम हर दिन एक बार सदगुरु नानक जी को नमन करे, सदगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के योगदान बलिदान को याद करे और गुरुपर्व पे गुरुद्वारे जाइए, सेवा करिए, लंगर की सेवा, जूते चप्पलों की सेवा, जो भी सेवा मिले, झाड़ू लगाने की सेवा, लेकिन सेवा करो और सेवा इस भाव से करो कि हे सदगुरु, ये सेवा आपने कृपा करके मुझे दी है, मैंने नहीं ली, मैं नहीं कर रहा है सेवा, आपकी कृपा से कर रहा हूँ। सिमरन का क्या महत्व है ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में बताया गया। भगत त्रिलोचन की आवाज़ में, शब्दों में सदगुरु नानक जी कहते हैं, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में, जो मरे सर्प यौन वलवल अवतरे। अंत समय जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में, जो मरे वैश्वा यौन वलवल अवतरे। अंत समय जो लड़की सिमरे ऐसी चिंता में, जो मरे सुकर यौन वलवल अवतरे। अंत समय जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में, जो मरे प्रेत यौन वलवल अवतरे। अंत समय जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में, जो मरे भगत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय वसे। ये है मेन सिमरन। सिमरन का फल कब मिलेगा? अंत समय। अंत समय अगर नारायण का सिमरन, वाहे गुरु का सिमरन, उस परम पिता परमेश्वर का सिमरन चलेगा, तब ही मुक्ति प्राप्त होगी, तब ही इस जन्म मृत्यु के चंगुल से
आज़ाद हो पाएगा, तभी वो परम नित्य आनंद, मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन, सैल्वेशन, एनलाइटमेंट मिलेगा। और बाकी जो चीज़ें सिमरोगे, और सिमरोगे उसी चीज़ को जो सारी उम्र जिसका अभ्यास चला है, जिसका विचार, जिसका थॉट प्रोसेस चला है, वही अंत समय में आदमी सिमरेगा, सिमरन करेगा, स्मरण करेगा। तो अंत में सदगुरु साहिब गुरु नानक देव महाराज जी के गुरुपर्व की अनंत अनंत बधाइयाँ आप सबको मैं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो से इस बार हम सब जागरूक हों और सही मायने में एक सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के गुर सिख बने। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।